हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 13B का जो है ये आपका आखिरी क्वेश्चन है और क्लास 9 से हम लोग बना रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि क्लास 9 से बना रहे हैं और भारतीय भवन बुक से बना रहे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, क्या दिया गया है, एक छतरी है, यानी कि एक त्रिभुजाकार आपका कपड़ा से एक छाता बनाया गया है ना। तो छाता बनाया गया है, तो इसमें आपको जो आपका जो है छाता बनाया गया है, तो जिस तरह से बनाया गया है आपका उसमें सभी का जो है साइड दिया गया है कि कितना कितना है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं किस तरह से दिया गया है। इस तरह से है, ये देखिए, ये आपका इस तरह से है ना। तो ये आपका दिया गया है कितना, 25 सेंटीमीटर, और ये आपका दिया गया है कितना, 56 सेंटीमीटर। ये 56 सेंटीमीटर, और ये आपका अंदर वाला दिया गया है 39 सेंटीमीटर। तो ये सब तीनों भाग दे दिया गया है। कह रहा है कि बताइए इसमें आपको प्रत्येक रंग का कपड़ा, तो एक जो है ना, एक आपका क्या है, एक आपका पूरा ब्लैक है, ये पूरा ब्लैक है, एक एक करके इस तरह से बनाया गया है। तो एक आपका पूरा ब्लैक रहेगा और एक आपका, ये देखिए, ये आपका ब्लैक मैंने बना दिया, तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका ब्लैक रहेगा। तो इस तरह से रहेगा। तो कह रहा है कि बताइए कि आपको निकालना क्या है, रंगा हुआ और बिना रंगा हुआ जो है कपड़ा, दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें जो है कितना है आपका, ये आपका 4 भाग बाहर से दिख रहा है, इसका मतलब 4 भाग अंदर से भी दिख रहा होगा, है ना। तो 4 भाग ऊपरी भी होगा, कहने का मतलब इधर है 4 भाग, तो उधर भी 4 भाग होगा। तो टोटल 8 भाग हो गया, यानी कि 8 त्रिभुज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, छाता जो है आपका किस तरह का है। छाता में डायरेक्ट लिख देते हैं 8 त्रिभुज है। जो ब्लैक एंड वाइट, मान लेते हैं वाइट है 4 ब्लैक और 4 वाइट, 4 वाइट और 4 ब्लैक है। तो आपका एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल निकालना है, भुजा दिया गया है सभी। तो इसमें आपको निकालना क्या है, इसमें आपको निकाल देना है क्षेत्रफल। तो सिंपल सवाल है, इसमें आप फिगर ड्रा कर लीजिएगा और इस तरह से लिख लीजिएगा। सॉल्यूशन में चलते हैं, तो सॉल्यूशन में आपको क्या करना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा। अब हम लोग चलेंगे, कोई भी त्रिभुज में चलेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज में, अगर आप नाम देना चाहें तो दे भी सकते हैं। तो एस बराबर क्या होता है, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पर जोड़िएगा तो 25 प्लस 39 प्लस 56/2, जोड़िए 9 6 15 5 20 के 0। और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जी। अभी मैंने जो क्वेश्चन बनाया था ऊपर में, क्वेश्चन नंबर आपका 6 का जो मैंने बनाया था, उसी तरह से ये भी आ गया, यानी कि ये आपका 120 ही आएगा। और इधर काटेंगे तो ये आपका 60 ही आएगा, है। तो ये तो आसान क्वेश्चन आ गया, इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन बस अंतर यही है कि ये आपका सेंटीमीटर में है ना, ये आपका सेंटीमीटर में, बस यही अंतर है आपका। ये आपका उतना ही आएगा, 3 2 5, और यहाँ पर हो जाएगा 5 5 10 2 12, 60 आ गया, सही है। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम उसी तरह आ गया। देखिए एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की जगह यहाँ पर यूनिट स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 60, बताइए
60, 60 में से आपको एक बार घटाना होगा कितना, 60 में से 25 घटाइए, 60 में से 39 घटाइए, और 60 में से ही आपको घटाना होगा कितना, 56 भी घटाना होगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर देख लीजिएगा यहाँ पर। 60 गुना इधर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 2, है ना, 3 हो जाएगा। ये आपका 21 हो गया और ये आपका 4 हो गया। चलिए इधर आप तोड़िए इसको, 60 को कितना लिखेंगे तो 5 गुना 4 लिख सकते हैं, 15 चौके आपका होता है 60, तो 5 गुना 4 गुना 3 लिख सकते हैं, पंती है 15, 15 चौके 60, 7 गुना 5 लिख सकते हैं, इधर 7 गुना 3 लिख सकते हैं, और पहले से 4 है तो ये आपका जो आएगा यहाँ पर पता कितना आएगा, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 7, तो यहाँ हो जाएगा 5 चौके 20, 20 तीय 60, 60 सत्य कितना हो जाएगा 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 420 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, वो आपका एक त्रिभुज का आया। और उसी तरह से आपका 4 रंगीन है और 4 आपका विदाउट कलर है। तो यहाँ पर आपको निकालना है, तो 4 ब्लैक कलर का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 4 ब्लैक कलर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे 420 में, तो 4 चौके 16 हो जाएगा और 20 चौके 80 हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 4 वाइट कलर त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों का अलग अलग निकालना है तो बात बराबर ही है, 4 गुना 420, यह भी आपका 4 4 8 हो गया ना, तो इधर आ जाएगा कितना 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका निकालना था, दोनों का अलग अलग निकालना था। 4 गो ब्लैक है, 4 गो वाइट है, कैसा भी कलर हो सकता है। तो यहाँ पर आपको मान जो आ गया 1680, यही आपका आंसर देगा बुक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बाकी रह गया, तो चलिए इसको आप सबसे पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितना आसान था, बस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था और 4 से गुना कर देना है। दोनों को 4 से गुना कर दीजिए, अलग अलग आंसर आ गया। अगर सिंगल पूछता तो डायरेक्ट 8 से गुना कर देते हैं, डायरेक्ट आपका पूरा क्षेत्रफल आया था चारों तरफ से, है ना। तो कितना आसान था, अब इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको मैं बता देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आपका फिगर दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका फिगर दिया गया है, इसमें दिया गया है स्क्वायर है ना। तो इस तरह से बनाया गया है, एक तरह से पतंग समझिए। ये आपका 6 मीटर है और ये आपका 8 मीटर है और ये आपका 6 मीटर है, और इसका नाम P है, इसका नाम Q है, और इसका नाम A B C D, और A आपका जो दिया गया है कितना दिया गया है 32 मीटर है। बस इतना ही दिया गया है सवाल में। तो कह रहा है कि ABCD जो है आपका वर्ग है, वर्ग मतलब चारों भुजा बराबर है ना। तो वर्ग मतलब होता है चारों भुजा बराबर है। तो इसमें आपका जो दिया गया है, आपका क्या दिया गया है, एक विकर्ण दिया गया है, विकर्ण दिया गया। विकर्ण का मतलब होता है कि एक कोना से दूसरा कोना मिला दिया तो ये आपका विकर्ण ही हो गया। तो विकर्ण हो गया, तो इसका मतलब है कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुना भुजा होता है ना। वर्ग का जो विकर्ण होता है √2 गुना भुजा होता है। तो √2 गुना भुजा, भुजा कितना आपका नहीं मालूम है, तो ये आपका 32 जो दिया गया है, इससे हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ABCD एक वर्ग है ना, वर्ग है।
ABCD एक क्या है, वर्ग है, और इसका विकर्ण दिया गया है, विकर्ण दिया गया है कितना, वर्ग का विकर्ण दिया गया है आपका, वर्ग का विकर्ण जो दिया गया है आपका 32 मीटर है, मीटर है ना। तो 32 मीटर है, तो आपको निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल निकाल देना है दोनों का। तो दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यही आपका सवाल है ना। तो क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है किसका, ये पूरा फिगर का, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे विकर्ण। सॉल्यूशन में चलते हैं, सॉल्यूशन में चलेंगे तो आयत का विकर्ण जो होता है, आयत का विकर्ण जो होता है वो आपका होता है √2 गुना भुजा, भुजा को हम लोग A से डिनोट करते हैं, तो A से लिख देंगे। और यहाँ पर जो होगा, देखिए आयत का विकर्ण जो दिया गया है 32 मीटर दिया गया है, 32 मीटर है, और √2 गुना A, तो A बराबर हो जाएगा 32/√2, और √2 का परिमेयकरण कर दीजिए, तो करिएगा यहाँ पर, तो कितना आएगा बताइए, आपका आ जाएगा यहाँ पर 32√2 बटा में आपका आ जाएगा 2, इधर काटिएगा तो ये आपका 16, तो 16√2 आ गया, है ना। तो A बराबर आपका आ गया 16√2 मीटर। तो आपको ABCD का क्षेत्रफल निकालना है, ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा आपका है 16√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा मालूम है, 16 का स्क्वायर होता है आपका 256, और इधर 2 से गुना करेंगे तो 512 आ जाएगा, है ना, 512 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका 512 आ गया। उसके बाद आपको त्रिभुज में चलना है, तो छोटा वाला त्रिभुज में चलेंगे, तो यहाँ पर छोटा वाला त्रिभुज में आपका इसका एरिया निकालना होगा। तो इसका एरिया के लिए आप 6 गुना आपका 6 6 8 से लेकर आपको हीरोन सूत्र लगाकर निकाल देना है ना। इसका हीरोन सूत्र लगाकर निकाल दीजिए। चलिए अब त्रिभुज APQ में चलते हैं। तो यहाँ पर S बराबर निकालिए, तो 6 + 8, इस बार फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस कम है, कितना बार लिखेंगे, 6 6 12 12 8 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 मीटर आ गया। और आपको यहाँ पर निकालना होगा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कितना, 10, डायरेक्ट लिख देते हैं 10 में से एक बार 6, फिर से 10 में से एक बार 6, और आपका 10 में से एक बार 8, मीटर स्क्वायर। चलिए घटा देते हैं, यहाँ पर निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा आपका, क्षेत्रफल आपका आ जाएगा यहाँ पर 10 गुना 4 गुना 4 गुना 2। देखिए मिलाइए इसको, तो यहाँ पर 5 बच जाएगा। देखिए कैसे बचेगा, 5 गुना 2 लिख सकते हैं 10 को, 4 गुना 4 गुना 2, ये रह जाएगा। तो 2 मिल गया, 4 भी मिल गया, 5 रह जाएगा। यानी आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 2 गुना 4 √5, 4 दूनी का कितना हो जाएगा 8 √5 मीटर स्क्वायर, है ना, 8 √5 मीटर स्क्वायर। तो दिए गए फिगर का क्षेत्रफल निकालना था, कुल क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल 512 प्लस 8√5 और मीटर है तो मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका आ चुका है 512 प्लस 8√5 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर था। तो चलिए हम लोग 13B पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, मैंने पूरा बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 भी, ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, पूरा बता दिया। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप बना सकते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपका ये कंप्लीट हो चुका है 13B। अब हम लोग कोई एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आपको अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, नहीं आ रहा तो वो भी कमेंट कीजिए कि कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है ना, ताकि मैं अच्छे तरीके से आपको बताने का कोशिश करूँगा। इतना तो मैं डिटेल में लिख रहा हूँ, इतना डिटेल में कोई लिखता भी नहीं है, जल्दी से शॉर्टकट में बना देता है। इस बार मैंने फार्मूला नहीं लिखा, क्योंकि फार्मूला कितना बार लिखेंगे, आप लिख सकते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा, आपको लिखना होगा। फार्मूला लिखिएगा, आपको याद हो जाएगा फार्मूला लिखते लिखते, है ना। चलिए आप नोट कर लिए होंगे, है ना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।